नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं लॉ पुत्रा। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड का क्या होता है। गाइस, एक्चुअली जब से लॉकडाउन लगा है इस सेक्शन की इम्पोर्टेंस एकदम से बढ़ गई है। हम जहां भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कुछ भी लोकेलिटी में देखते हैं कि इसके ऊपर 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है, मेरे ऊपर 188 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो क्या है ये 188? आइए जान। जैसे ही जब कोई पब्लिक सर्वेंट कोई सरकारी आदेश लागू करता है और वह आदेश जनता के हित के लिए होता है, उसकी अवमानना करने वाले व्यक्ति को या जो कोई भी उसकी अवमानना करता है, डिसओबीडियंस करता है, वह लायबल होता है सेक्शन 188 में कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स आते हैं। जैसे कि जो लॉफुल ऑर्डर है वो लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही प्रोमलगेट होना चाहिए। लॉफुल अथॉरिटी कौन होगा? एक पब्लिक सर्वेंट कौन होता है एक डिस्ट्रिक्ट में? एक आईएएस अथॉरिटी को, आईएएस ऑफिसर को हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। और इस सेक्शन में जो मेन एलिमेंट है वो यह भी है कि किसी ऑर्डर का, सरकारी आदेश का डिसओबीडियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक्यूज्ड को उस ऑर्डर का पता होना चाहिए जिस ऑर्डर की डिसओबीडियंस के लिए उसको चार्ज किया गया है। आइए केस के माध्यम से जानते हैं इसको और डिटेल में। गाइस, द केस इज म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद AIR 1980। तो गाइस, इस केस में क्या हुआ था कि एक मैजिस्ट्रेट ने म्युनिसिपल काउंसिल को ऑर्डर पास किया और कहा कि आपको कुछ सर्टेन गड्ढे भरने हैं, ड्रेन को रिपेयर करना है और आपको कूड़े के जो ढेर हैं उनको हटाना है और साथ ही साथ आपको पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाने हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जिसमें साथ ही साथ ये बताया गया कि आप फंड की कमी को एक ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल ने इस ऑर्डर को डिसओबे किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वह लायबल हो गए 188 IPC के अंडर। एक बात जो ध्यान रखने योग्य है इसके अंदर वह यह है कि जो सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड का है यह सिर्फ तभी लागू होता है जब एक पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई ऑर्डर पास करते हैं, ना कि कोई कोर्ट का ऑर्डर जो लिटिगेंट पार्टीज के अगेंस्ट हो या उनके फेवर में हो। टेम्पररी इंजेक्शन का ऑर्डर अगर कोई कोर्ट देता है और उसका डिसओबीडियंस किया जाता है तो वह इस सेक्शन के परसुएंस में फॉल नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर पास करके एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने के लिए कहा, लेकिन डिस्पर्स नहीं हुआ, उन्होंने उस ऑर्डर को डिसओबे किया, जिसका क्या रिजल्ट रहा कि वो अनलॉफुल असेंबली लायबल हुई सेक्शन 188 IPC के अंडर। इस सेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन बात है वह ये पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है कि जो आपका इंटेंशन है वो हमेशा देखा जाता है। आपका इंटेंशन, आप किस इंटेंशन से इस 188 के अंदर जो ऑर्डर है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो सबसे पहले देखा जाता है। तो गाइस, इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट ने ए व्यक्ति को कहा कि आपका जो ये रिलीजियस मार्च है आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीट से नहीं लेकर जाएंगे। उन्होंने ये ऑर्डर किया उनको, लेकिन ए ने इस ऑर्डर को डिसओबे करते हुए अपना जो रिलीजियस मार्च था वो उसी गली से पास करवाया, जिसका क्या रिजल्ट रहा, वहां पर एक डेंजर ऑफ राइट रहा। अब डेंजर ऑफ राइट रहा तो क्या हुआ कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को नहीं माना जो कि जनता के हित के लिए था। तो गाइस, इसमें क्या होता है, वो जो व्यक्ति ए है वो लायबल हो जाता है सेक्शन 188 के अंदर IPC में। गाइस, जान लेते हैं कि इसके अंदर पनिशमेंट क्या होती हैं। पनिशमेंट की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने तक की, या फिर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांस। इस ऑर्डर की डिसओबीडियंस के कारण अगर किसी ह्यूमन की लाइफ को डेंजर किया जाता है, या फिर उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, या फिर उसकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, या फिर कॉज किया जाता है या कोशिश की जाती है रॉइट करने की, तो उसके लिए पनिशमेंट होती है अप टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ अप टू ₹1000 और विद बोथ। आपको जुर्माना और सज़ा इम्प्रिजनमेंट कारावास हो सकता है 6 महीने तक का। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। लॉ पुत्र के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।